क्योंकि आज मैंने फ़ोन भी नहीं किया किसी को, मुझे लेट हो गई थी तो मैं अब आ रही हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं शाम को भी 5:45 बजे निकल रही हूँ इधर की तरफ घूमने के लिए, आगे की तरफ जा रही हूँ फील्ड की तरफ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आजकल जो है मलीताल माँ नैना देवी के मंदिर में भी भागवत हो रहा है, तो वहाँ भी नहीं जा पाई। कल सोच रही थी जाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी जैसी लग रही थी, नहीं गई। सोचा कल जाऊँगी आज के लिए, लेकिन आज भी दिन में बहुत गर्म हो रहा था और आज भी नहीं जा पाई। अब आज सोच रही हूँ कि कल से जाऊँगी करके, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ऊपर को थोड़ा हमें चढ़ाई में जाना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी हिम्मत नहीं आ पाती ऊपर को जाने की। तो अभी आज तो अच्छा मौसम हो रहा है काफ़ी। अभी बादल भी आ गए हैं, ऊपर से बादल भी लग गए हैं। एक आध बारिश हो जाएगी तो शायद अच्छा हो जाएगा मौसम। और मैंने कहा इसी बहाने से थोड़ा सा घूम आती हूँ, क्योंकि घूमना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज सुबह भी आई थी मैं यहाँ तक, आगे फील्ड तक गई थी और फील्ड के 2-4 चक्कर मार के फिर घर आ गई थी। और अभी फिर जा रही हूँ। और ये भागा भी आ गई है काम से, भागा कर रही है यहाँ काम रोड में। और ये एक आदमी से ज़्यादा काम करती है, बहुत स्ट्रांग लेडी है ये, बहुत काम करती है। और मैं जा रही हूँ आगे को, और अभी कहाँ तक जाती हूँ कुछ पता नहीं है। और यहाँ से नीचे की तरफ का मैं व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को, सामने का। और ये देखिए चिड़िया की आवाज़ आ रही है। गर्मियों में ये चिड़िया बहुत सारी आ जाती हैं इधर की तरफ, और शाम के टाइम ऐसे ही बोलते रहती हैं। बहुत सुरीली आवाज़ आ रही है चिड़िया की। और ये रोड का काम अब इधर से शुरू हो रहा है, क्योंकि बीच में तो छोड़ दिया है, बीच में अभी मकान है ये, और बाकी आगे को काम शुरू कर दिया इधर से। मैं जा रही हूँ इस रास्ते से ऊपर की तरफ, और ऊपर जो सामने मकान दिख रहा है उससे ऊपर चढ़ना है मुझे, और वहाँ चढ़ के मुझे जाना है आगे की तरफ। ये जंगली फूल कैसे हो रहे हैं पूरी के, रंग बिरंगे फूल होते हैं इसमें, येलो, पिंक, रेड, बहुत प्यारे लगते हैं छोटे छोटे फूल। ये देखिए। तो फ्रेंड, मैं पहुंचने वाली हूँ फील्ड की तरफ, और अभी तक तो कोई नहीं मिला साथ वाले, और देखती हूँ अगर कोई मिलेंगे तो ठीक है, वरना कुछ राउंड फील्ड के लगा के फिर घर को वापस चली जाऊँगी। यार ये इधर आ गई हूँ आगे की तरफ। इधर तो कोई नहीं दिख रहा है, आए होंगे तो ऊपर आए होंगे कॉलेज की तरफ, क्योंकि आज मैंने फ़ोन भी नहीं किया किसी को, मुझे लेट हो गई थी तो मैं अब आ रही हूँ। सामने में जो घुघुती यो घुघुती निबासा, घुघुती निबासा, उधर चली गई। तो ये घुघुती पर एक गाना बना है, अम्मे की डाई माँ, अम्मे की डाई माँ, घुघुती निवासा, तेरी घुर घुर सुनी मैं लागो उदासा, स्वामी मेरा परदेस बर्फीलो लदाखा, घुघुती नवासा, अम्मे की डाई माँ, घुघुती नवासा। और इधर कहीं छुप गई है वो पेड़ में। और ये कुछ लोग जो है ऊपर आए हुए हैं, कुछ लोग ऊपर आए हुए हैं घूमने के लिए, वहाँ वो ऊपर दिखाई दे रहे, ये यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों कुकुरा का सब लाइची घुमौन हो चेन बात बेर, और ये बिराव कर घुमौन हो कर लारी चेन बात बेर। अब ये टाइम है को, और बिराव कर सब लोग बात बेर धरनी आप चैनल
पहले तक ऐसी बिराओं के निबादन ने मतलब बिल्लियों को नहीं बांधते थे पहले तक, और अब सब लोग बिल्लियों को भी चेन से बांध के रखते हैं। उन्हीं ना कलयुग में बामणल झूठ बुलान सीख और गोरुल गुखाण सीख, तो वही किस्सा छू। और सब चीज़ चेंज है गो, अब नई जमाना है गो, नई टाइम है गो। तो के कही जा आजकल टाइम छू भैया। आजकल कोई कह की इज्जत नहीं करना, बहुत कम लोग छन जो इज्जत करनी। और कुछ लोग तो भैया मैं जैसे देख रखी उन्होंने कतु को भल कर दियो, कतु को भल कर दियो। जो तू भल कर ला वो तू मन होगा वो तू खराब करा। पता नहीं कि हगो या संस्कार की रखी उनार मैं बाबा बोल उनन के, मतलब मैं तो ताजुब कर गई भैया। मेरे तक आँखों देखी और कानल सुनी बात छो खुद है मतलब। लेकिन मैं बाबा बोल पता नहीं कि संस्कार दिन ही आजकल अपन नानतीना के, अरे अपन नानतीना के भाल संस्कार दिन चैनी बेटा। कहीं भी जाओ सबकी इज्जत करो, अपने से बड़ों की छोटों की न। कोई मतलब घर या सगे की मतलब भाभी लोग जो छन नंदों की इज्जत नहीं करना, बिल्कुल नहीं। ना सास ससुर इज्जत छू, ना नंद पौनी इज्जत छू, कहे की इज्जत नहीं रह गए। बहुत कम लोग छन। ठीक छू भैया, इज्जत दिला तो इज्जत पाला। तुम्हें इज्जत नहीं दिला तो कब तक आदमी दूसर इज्जत करल या तुमको पूछल। एक दिन या साल की तुमको पूछनी कोई नहीं हो, बिल्कुल एकले रह चला। मतलब कभी योने सोचन चन कि मैं ठुल छू नहीं आई। कुछ लोगों के मेरे ब्लॉगर ला दिक्कत छू कि लगी सब समझ में आ जा, ऐसा कर रखा है ऐसा कर रखा है, क्यों बोलना हो रहा। भजन करो भजन करो, हमारी मर्जी भाई, हम जो करें हमारी यही मर्जी है। ब्लॉग बनाने की तो हम ब्लॉग बनाएंगे, अगर किसी को दिक्कत है तो वो ना देखें बस, है ना। तो इसलिए मैं तो मेरा मन करता है कि मैं ब्लॉग बनाऊं, कुछ मतलब अच्छी चीज़ें भी आप लोगों को तक पहुंचाऊं, कुछ समाज में जो बुराइयां कुरीतियां हो रही हैं उनको भी आप तक पहुंचाऊं, और कुछ अच्छे लोगों से मिलना होता है कहीं पर तो वो भी आप लोगों को बताऊं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं मुझे मतलब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब साथ देते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा मानते हैं मुझे कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ करके। सभी लोग खुश हो जाते हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ। लेकिन कुछ एक लोगों को कुछ लोगों को है दिक्कत, कोई बात नहीं, होती रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की दिक्कत से। बस मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, बस हो गया। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। बाकी जलने वाली दुनिया जलती है जलने दे, दुनिया जलती है जलने दे, हम तो ब्लॉग बनाएंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे, हम तो ब्लॉग बनाएंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे। जय भारत जय उत्तराखंड। तो दोस्तों यस्सा छू और आप लोग की कोला मेरे ब्लॉग पर, और बाकी यस्सा छू बल्कि सबों के सब ने इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि लाइक समाज इतना खराब है को आजकल। नानतीनों इज्जत नहा चेल बेटियों दगड़ गलत काम हो नहीं, और बहुत गलत चीज़ मतलब कोई कहीं के नहीं समझने। तो सबन कहीं अच्छू एक दूसरा का सांस दिन चाहिए और ध्यान दिन चाहिए। तो मतलब कुरीतियों को भगा के बाहर करो, है ना। और कभी क्यों कुछ मतलब नकारात्मक चीज़ें जो हैं हम लोगों से जुड़ जाती हैं, नकारात्मक लोग जो होते हैं हम लोगों से जुड़ जाते हैं, उनसे दूर ही रहने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है कभी किचू हम कहीं के बहुत मतलब हद बेर ज़्यादा इज्जत दे दी ना, हद से ज़्यादा जो है हम किसी को इज्जत दे देते हैं, वो उस इज्जत के लायक नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए कितनी बार देंगे इज्जत, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, 4 बार देंगे, लेकिन कब तक, है ना। हमेशा तो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ठीक है भैया, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये है, ठीक है, अच्छी बात है, जिसको जैसा अच्छा लगे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी अपने बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की नहीं छोटों की भी इज्जत करें। हमको भी सबकी इज्जत करनी चाहिए, अपने से छोटों की भी, बहुओं की, बेटियों की। लेकिन हाँ वो भी इज्जत के लायक हों, है ना, उनको भी इज्जत के लायक बनना पड़ेगा, तभी हम लोग भी इज्जत दे पाएंगे। वरना ऐसे कोई किसी को इज्जत नहीं देता है कि लगी मैं ठुल छो का बेट तो के नहीं हूँ, ठुल को ना अपन घर सब ठुल छन, और अपन परिवार हर कोई पालना। तो इसलिए कोई बड़ा नहीं है दुनिया में, एक छोटा सा मतलब
छोटा सा भी कर्मचारी है वो भी अपना परिवार पाल रहा है, कोई भी है, कोई कितना ही बड़ा हो, कोई किसी को नहीं देता है। तो इसलिए हर कोई अपना अपना परिवार पालता है और ध्यान रखना चाहिए। कुछ औरतें मैंने ऐसी भी देखी है, महिलाएं आजकल की जो नया जो वो आ रहा है, नया ट्रेड जो है, कुछ ऐसी भी हैं लड़कियां जो अपने पति को ही कुछ नहीं समझती हैं। रिश्ते तो दूर की बात है, रिश्तों को तो खैर, रिश्तों की तो उनमें वैल्यू ही नहीं है कोई। रिश्ता क्या होता है ना वो जानती है, ना उनके माँ बाप ने शायद उनको सिखा रखा है। क्योंकि अगर माँ बाप अच्छा सिखाए होते तो शायद बेटियां भी अच्छी होती। तो मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा करती है। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो ससुराल में भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, इसीलिए हमारे यहाँ जो है बहुत जल्दी आजकल डिवोर्स हो जा रहे हैं। क्योंकि कोई तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब भाई आपस में सबसे मेलजोल बना के रखना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, इतने बड़े बड़े परिवार हैं, 15 लोगों के, 20 लोगों के। हमारे नैनीताल में ही इतने बड़े बड़े परिवार हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, साथ में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपस में सामंजस्य जो है बिठाना पड़ता है, ऐसे ही तो नहीं होता ना। तो इसलिए एक मैं ये भी कहूँगी कि फोन एक हद तक ठीक भी है, एक हद तक जो है फ़ोन बहुत ख़राब भी है। क्योंकि आजकल क्या है, थोड़ी थोड़ी इतनी सी बात किसी के ससुराल में हुई तो वो मायके पहुंच जाती है। थोड़ी थोड़ी सी बातें जो है, इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कुछ फैमिलियां जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, समझदार हैं, जो अपनी बच्चियों को समझाते हैं, बेटा देखो तुम ससुराल में हो, एडजस्ट तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि डांटना चाहिए हमें अपने बच्चों को। अगर हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो हमें उन्हें समझाना चाहिए। समझा के नहीं मानते हैं तो डांटना भी पड़ेगा भाई, है ना। लेकिन कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अरे भाई कहाँ के पढ़े लिखे हो तुम, क्या समझदार हो, है ना। मैं नहीं मानती कोई पढ़ा लिखा हो के समझदार होता है करके। जब तक तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, संस्कारों के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर अनपढ़ भी है कोई तो उसमें अगर संस्कार हैं तो उससे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। और इतना ही मैं कहना चाहूँगी, बाकी क्या कहूँ। बाकी तो भाई सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं आजकल। क्योंकि कई थला हम के नहीं कह सकना ने, किसी से कुछ नहीं कह सकते भाई। कुछ कहने में ही तो बात बिगड़ जाती है। तो इसलिए यह है कि भैया अपने मुंह में ताला लगा के रखो बस। तो ये है। बाकी आज अकेले आई हूँ और बैठी हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोगों से गपशप मार ली है। और कैसी लगी मेरी बातें ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए पीछे का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर की साइड का। ऊपर है, यहाँ से ऊपर एग्रीकल्चर का कॉलेज। और आज मैं नीचे फील्ड में आई हूँ, सुबह भी आई थी मैं यहाँ फील्ड, और अभी भी थोड़ी देर के लिए आ गई। मैंने कहा थोड़ा वॉक करके आ जाती हूँ करके। और वॉक तो मतलब फील्ड के चक्कर लगाऊंगी करके, चक्कर वक्कर तो कुछ नहीं लगाए, बस आप लोगों से गप्पे सप्पे मारना शुरू कर दिया यहाँ पर बैठ के। कुछ लोग ऊपर दिखाई दे गए थे, थोड़ा सा यहीं से उनसे बात करी। और बस बाकी बातें आप लोगों से हो रही हैं। कैसी मेरी बातें लगी, है ना। इतने सारे आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं भाई। एक मतलब माँ बाप अपने बेटे की जो है शादी बड़े अरमानों से करते हैं, चाहे बेटी की हो या बेटे की हो। लेकिन आपस में एडजस्ट करना चाहिए, बेटियों को भी, बच्चों को, सबको आपस में एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है एडजस्ट नहीं कर पा रही। और इज्जत करना तो दूर की बात भाई, रिश्तेदारों की इज्जत कर लो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो तो अच्छा लगेगा उन्हें भी। और क्या, आप ही की तारीफ होगी, है ना। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि सबसे बना के रखोगे तो आपको सब प्यार करेंगे, नहीं बना के रखोगे तो कोई नहीं पूछेगा कल के दिन। एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, इंसान बार बार कोई नहीं पूछता है। क्योंकि फिर किसी की आदत सी हो जाती है ऐसा करना। वो कहते हैं भाई वो तो ऐसी ही है, क्या पूछना है ऐसे लोगों को, क्या जाना है ऐसे लोगों के यहाँ। तो ये रहता है, बाकी आपकी मर्जी, है ना। बस मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कुछ भी, और बुरा मत मानिएगा कोई भी। लेकिन ज़माना ऐसी ही है आजकल। तो अब थोड़ा सा फील्ड के चक्कर लगा लेती हूँ और इसी के साथ बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।